ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हर काम फटाफट करना है। जब हम अपने आप को बिगाड़ते हैं, यानी कि जब हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं खान पान में, रहन सहन में, कुछ आदतों के अनुसार, तो हम नहीं देखते हम कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें उसके प्रति कोई जागृति आती है, यानी कि हमें कुछ विशेष चीज़ें बता दी गई हैं, अब जैसे शादी करनी है, अरे वजन घटाना पड़ेगा, ये वजन बढ़ाना पड़ेगा, पर्सनालिटी बननी चाहिए, पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, या किसी की पार्टी में जाना, अरे ऐसा तो दिखना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, या कभी माता पिता बनना है तो आपको टारगेट मिल गया, भाई इतना वजन नहीं होगा तो आप माता पिता नहीं बन पाओगे, बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। वही मित्रों, कुछ ऐसी ही बातें और भी होती हैं, बहुत सारी बातें, रोग विशेष हो गया, उसका ऑपरेशन वगैरह करवाना, बहुत कुछ है। तो आपको लगता है कि वजन बढ़ाना घटाना बहुत जरूरी हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको फटाफट रिजल्ट लेना है, फटाफट काम करना है। तो आप किसी वीडियो, किसी बैनर, किसी पोस्टर को पढ़ते हो जहां आपको बताया जाता है, वहां लिखा होता है कि एक महीने में 20, 25, 30 किलो वजन बढ़ाइए। मतलब अलग अलग संख्या होती है, आपको जितना वजन बढ़ाना है वो आपका बढ़ जाएगा एक महीने के अंदर। अब मित्रों, जब एक महीने में आप 20, 25, 30 किलो वजन बढ़ाते हैं, आपको लगता है कि मेरा काम एक महीने में हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए कि 20, 25, 30 किलो बहुत अधिक वजन होता है, जो बढ़ाने घटाने दोनों में ही बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी स्थितियां बनती है। और एक दिन में इतना वजन बढ़ाना है घटाना दोनों ही घातक है, दोनों ही हमारे हार्मोन्स को, हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से डिसबैलेंस करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, अच्छे से डिसबैलेंस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना, जिसमें हमारी नस नाड़ियां, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो सबके सब डिसबैलेंस होते हैं। इसीलिए मित्रों, ये एकदम से वजन बढ़ाना घटाना दोनों घातक होता है। इसमें क्या घात होती है मैं आपको वो भी बताऊंगी। और मित्रों, पुरुषों के जीवन में तो ऐसा नहीं होता है, पर महिलाओं के जीवन में ऐसा होता है कि उनको वजन बढ़ाने में करीब 9 महीने लग जाते हैं और घटाने में उनका वजन एकदम से घट जाता है। पर उस समय उनकी विशेष देखभाल भी की जाती है ताकि उनके शरीर में जो कमजोरी आती है वो ना आए। लेकिन अभी जब आप इतना वजन बढ़ा घटा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी रूटीन लाइफ भी फॉलो करनी है, अपना काम भी करना है, अपनी सारी चीजें, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, उसके साथ आपको एक चीज करनी है। तो हाँ, कई बार क्या होता है, शुरुआत में जब आप वजन बढ़ाया घटा रहे हैं तो कुछ लोगों को पूछा जाए कैसा लग रहा है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी प्रेस्टीज का सवाल होता है, अपने कहते हैं जो उनके मन में जो ध्येय चल रहा है उसका सवाल होता है, तो एक प्रशंसा कर देते हैं। लेकिन मित्रों, कहीं उनको भी पता होता है कुछ चीजें अंदर घटित हो रही हैं जो उनको परेशान कर रही है, आलस आ रहा है, नींद बढ़ रही है, या कुछ वीकनेस जैसा महसूस हो रहा है। दोनों सारी चीजें होती है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, तो ऐसा होता है। पर वो किसी के सामने बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे, फॉलो करेंगे बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फिर उनको कुछ और चीजें सौंप दी जाएंगी तो वो उसको नहीं बताते। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, मैं कहा आप सच बताइएगा, जब आप वजन बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, तब आपको उस समय कैसा लग रहा था, आपने जो प्रशंसा की थी उसका लॉजिक क्या है? बोले दीदी वो फील करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अच्छा नहीं लगता, पर लोगों के सामने हम कह नहीं सकते, हमारा लक्ष्य रह जाता है। तो ऐसी बातें मुझे काफी लोगों ने कंफर्म की, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही कि उनकी मन में फीलिंग कुछ और होती है, पर हाँ व्यक्त नहीं कर पाते, तो बताते वही है जो उनको बताना होता है। तो ये स्थितियां बन जाती है। अब मित्रों, जो आप फटाफट वजन घटाते या बढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, आपके साथ क्या क्या समस्याएं आती है, मैं वो बता दूं। यदि आप मात्र फटाफट वजन बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी है, आपके जो हार्मोन्स हैं, जो बॉडी है वो नॉर्मल है, अभी जिस स्थिति में नॉर्मल है। अब आप रोज 1 किलो वजन बढ़ाने के, आधा किलो, पौना किलो वजन बढ़ाने की स्थिति में अपने शरीर को ले आए हैं, तो क्या होगा, आपके टिश्यूज को, आपके बॉडी के जो नस नाड़ियां हैं उनको एकदम से चौड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उनको चौड़ा होना पड़ेगा, नहीं होगी तो वजन जाएगा कहाँ। और साथ ही जो आप उसमें व्यायाम करते हो, तो अभी तक आपको व्यायाम करने की आदत नहीं है, आपने धीरे धीरे व्यायाम किया, और जो आपने खान पान बदला, एकदम से आपने उसको प्रोटीन डाइट और न जाने क्या क्या देना चालू किया, तो ऐसी स्थिति में मित्रों, आपके जो हार्मोन्स हैं, आपका जो बॉडी टिश्यूज हैं, वो उसको तुरंत एकदम से एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। पर आप उसको एक महीने में जो 20, 25, 30 किलो वजन बढ़ाने के चक्कर में जो दे रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जैसे आप कहते हो ना कि नशा किसी को लग जाए तो कहते हैं ना, अरे छूटता नहीं जल्दी, तो वैसे मित्रों हमारे बॉडी को सालों से आदत लगी हुई है उस तरह से रहने की, तो एकदम से आप बोलो कि एक दिन में वो चेंज हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मित्रों, एक महीने में आप यदि इस तरह वजन बढ़ाते हैं तो संभव नहीं है। हाँ, यदि वजन बढ़ाना चाहते हो, एक महीने में आपका जितना भी वजन है उसका 10% आपका वजन, 5 to 10% आपका वजन बढ़ेगा तो नॉर्मल है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर यदि आप एकदम से ही रोज का उतना वजन बढ़ाएंगे, मतलब आपका वजन माना कि भी 40 किलो है और हर महीने आपका 2-4 किलो वजन बढ़ता है, तो समस्या नहीं है। अब लेकिन ऐसे तो हमारा वजन कब बढ़ पाएगा, समय लग जाएगा। तो मित्रों, समय लगना भी चाहिए,
कहा ना, गर्भावस्था में बच्चा एक दिन में नहीं बनता है और हर प्रक्रिया में समय लगता है। आप आम पकाते हो, आम की जब सीजन आती है, आम पकते हैं, यदि आप जल्दीबाजी में आम पकाते हो तो केमिकल डाल के पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जानते हो वो बीमारी देते हैं। और वही नेचुरल तरीके से पकता तो अपने समय लेकर ही पकेगा। वैसे ही मित्रों आपका शरीर भी है, जो आप फटाफट बढ़ा रहे हो उसमें भले आपको आराम लगता है कि फटाफट बढ़ गया, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होता है कि आपकी टिश्यूज काम करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, उनमें आलस बढ़ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा। हाँ, व्यायाम भी करे तो व्यायाम जो आपने एकदम से पकड़ा है। और कभी कभी मित्रों ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास एक व्यक्ति ने मेरे से कंसल्टेंसी की थी, उसके भाई की मृत्यु हो गई वजन बढ़ाने के चक्कर में। जो उन्होंने डाइट वगैरह लिया, उसके बाद जो व्यायाम करते थे, व्यायाम इतना हैवी हो गया कि उनके मसल्स झेल नहीं पाए, उनके ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। ये वजन फटाफट बढ़ाने के परिणाम ऐसे भी हो सकते हैं। और मित्रों बीच में एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर, पता नहीं कहाँ देखा था, कहीं व्हाट्सएप पे आया था कि कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करे, वजन उठाते उठाते वो वहीं गिर पड़े, कुछ एकदम करते करते वो अचानक से गिर पड़े। तो ये स्थितियां जो बनती हैं उनके जीवन में जो डिसबैलेंस कर लेते हैं उसके कारण से बन जाती हैं। तो यदि आप फटाफट वजन बढ़ाते हो तो आपके शरीर में आलस बढ़ेगा, प्लस नींद ज़्यादा आएगी, प्लस काम करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और अंततोगत हुआ वो कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, लोग कई बार बॉडी दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जो आपको उस समय तो अच्छा प्रभाव डाल जाती हैं, लेकिन बाद में जाके आपके मसल्स को, वो अभी तो अच्छा लग रहा है पर मसल्स को लूज कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में कई बार पेन भी आ जाता है। क्योंकि इनमें अक्सर स्टेरॉइड पड़े होते हैं और स्टेरॉइड हमारे शरीर के लिए कितने घातक है हम सब जानते हैं। इसलिए स्टेरॉइड हर स्थिति में लेना, हाँ नेचुरल स्टेरॉइड आप लेते हैं तो समस्या, जैसे शिलाजीत में होता है, हल्दी में होता है, नेचुरल स्टेरॉइड होता है, लहसुन में भी होता है, तो लेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो जब आप केमिकल के रूप में उसी को लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं, जो आपको जीवन बर्बाद करने में आपकी सहायता करते हैं। किसमें? जीवन बर्बाद करने में, अच्छा बनाने में ही सहायता करते हैं, बर्बाद करने में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आपने उस रास्ते को चुना, इसलिए मैंने कहा आपकी सहायता करते हैं। तो ये आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फटाफट मोटापा बढ़ने से क्या होता है। वही मित्रों जो फटाफट मोटापा घटाते हैं, मित्रों यदि आपका एक महीने में 5 से 15% वजन कम होता है तो समस्या नहीं होती है। 5 से 15% का मतलब क्या होता है? यदि आपका 100 किलो वजन है तो आपका एक महीने में 5 किलो भी घट सकता है, 10 किलो 15 किलो के आसपास वजन घटता है, तो मित्रों ज़्यादा समस्या नहीं देता है। पर हाँ, यदि हम भी उसमें भी हम ये बताते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि वीकनेस जैसा आ रहा है तो आप उसकी गति थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि आपको पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप अपने डेली रूटीन को ठीक से कर पाएं, आप अपने रूटीन वर्क ठीक से कर पाएं, उसके लिए आपको काम करना होता है, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन को नहीं छोड़ सकते, उसके साथ आपको वजन घटाना है, बढ़ाना है। अब जो फटाफट वजन घटाते हैं उनके साथ क्या समस्या होती है मैं आपको वो भी बता दूं कि जो फटाफट वजन घटाया उसके बाद आपने प्राणायाम वगैरह तो पता नहीं है क्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी त्वचा झूल जाती है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, चेहरा तेजीन हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, समय सफेद हो जाते हैं, किसी को एलोपेशिया की समस्या भी हो जाती है, और साथ ही मित्रों बॉडी में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। भले आप प्रशंसा करो, कह रहे हमें कुछ भी नहीं लग रहा, हम एकदम फ्रेश है, ये वो बहुत कुछ, लेकिन हाँ जहाँ 15-20 दिन शायद आपको फील भी कर लें वजन घट रहा है तो, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे जो आपको डाइट चार्ट वगैरह दी गई है वो फॉलो अप करते करते आप ऊब रहे हो, क्योंकि आपको जो खान पान था ना पुराना वाला वो वापस आपको याद आ रहा है, आप वो खा पी नहीं पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मन बिगड़ता है उसका भी प्रभाव आपके मन के कारण शरीर पर पड़ता है और वो आपको बहुत ज़्यादा दूषित कर देता है। दूषित इसलिए कहूँगी कि आपका खाने का मन हो रहा है, मन मारना पड़ रहा है, आप मन को कई बार समझा नहीं पाते, मारना पड़ जाता। तो ऐसी स्थिति में मन को समझा लिया, मन नहीं कर तो बात अलग हो जाती है, पर मन कर रहा है खाने का और आप नहीं खा पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति आपके लिए कई बार घातक हो जाती है। तो हमने इसीलिए आपको बताया कि जब आप ऐसी स्थिति में फटाफट वजन घटाते तो आपकी त्वचा लटक जाती है और प्लस जो जवानी में कई बार बुढ़ापे का आनंद आ जाता है, नहीं कि जो त्वचा वैसी हो जाती है। और कई बार क्या होता है ना, जब आप वो चीजें छोड़ते हो, डाइट वगैरह छोड़ते हो, तो वापस आपका वजन जो बढ़ता है धड़ल्ले से बढ़ता है, मतलब कई बार ड्योड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद अरे अब क्या करें, अब वजन भी बढ़ गया, शरीर भी लटक गया और अब समस्या हो गई है, तो मित्रों वो और ज्यादा भद्दा दिखने लग जाता है। इसलिए मित्रों हमने अपने वीडियोस दिए हैं, हमने आपको स्पष्ट बताया कि आप वजन फटाफट मत बढ़ाइए, फटाफट मत घटाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और मित्रों ये आपको समझ में आने वाला विषय, यदि आप धीरे धीरे घटाते हैं तो आपका समस्या नहीं है कि हाँ, क्योंकि आप गर्भावस्था जैसी देखभाल अभी नहीं कर सकते हो अपनी। और गर्भावस्था में तो कहा ना घी वगैरह खिलाया जाता है, अभी तो आपका सारा घी, ड्राई फ्रूट, ना जाने कितने अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं उस समय, और अभी तो आप कुछ भी नहीं खा सकते। वैसा थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट शायद आप खा पा रहे हो, यदि आपको बताया गया होगा वैसे, बाकी तो आप कुछ चीज़ें नहीं खा पा रहे हो। घी तो आपको बिल्कुल बंद कर दिया गया होगा, या तो
तो एक आध चम्मच बेचारा थोड़ा सा दिया जाता होगा, अन्यथा वो बंद है। तो ऐसी स्थिति में आप बोलो कि आप सही रहोगे, नॉट पॉसिबल। तो मित्रों, आपको यदि वजन घटाना बढ़ाने यदि आपको कॉम्प्लिकेशंस भी आ चुके, आप पहले गलती कर चुके हो, तो मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ प्लेलिस्ट दी है। जैसे दवा मुक्ति जो हमने प्लेलिस्ट दी, उसमें वजन घटाने बढ़ाने दोनों पर विशेष वीडियो हमने दिया कि आप आराम से वजन घटाएं, क्योंकि आप आराम से वजन घटाएंगे तो ही आपका वजन ठीक से घटेगा। उसके बाद मित्रों रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, मुद्रा, सरल भोजन, हम भोजन बनाने का तरीका भी बताते ताकि आप भोजन सही तरीके से बनाएं। और पेट सही आदि करना, जो आपके स्वास्थ्य को सही करना, जो आपकी समस्या आएगी उसके लिए हमने घरेलू उपचार भी बताए, सरल घरेलू उपचार भी बताएं। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन का हर लिंक चेक करेंगे, खोलेंगे तो आपको आपके काम के बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, जिनको फॉलो करके आप अपनी इस समस्या को, जो भी समस्या आपके साथ है, हर रोग का आप समाधान उनका फॉलो करने से कर सकते हो। क्योंकि हम आपको जो समाधान बताते हैं ना मित्रों, वो हर रोग पर काम करता है, किसी एक रोग पर काम नहीं करता, हर रोग पर काम करता है। तो आप किसी भी रोग के लिए उसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद हमने अंत में आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और हम वहाँ आप वहाँ में प्रश्न भी कर सकते हो। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। अंत में नंबर इसलिए दिया, ये आपको लगता है भी कंसल्टेंसी करने जैसा है, जल्दी कुछ समाधान मिल जाएगा। वैसे तो वीडियो से बाहर हम कंसल्टेंसी में कुछ भी नहीं बताते, पर फिर भी आपको लगता है कि हमें कुछ विशेष समझना है तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुरूप होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।